हे गाइस, दिस इज़ संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। अगर आप मुंबई के साइड रहते हैं या मुंबई आने जाने का आपका प्लान है तो पहले आपको एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आप कभी भी सोच लें कि आपको मुंबई में बर्फ़ी वाला फ्लाईओवर या गोखले ब्रिज से होके हुए जाना है। बर्फ़ी वाला फ्लाईओवर या गोखले ब्रिज जिसके बारे में अभी 1.5-2 साल से बातें चल रही थी कि सबसे तेज़ में बनने वाला या दुनिया का सबसे पहला ऐसा फ्लाईओवर और ब्रिज है जो बहुत जल्दी बना है और ये लगभग 90 मीटर के आसपास है और ये पूर्व और पश्चिम मुंबई के दो एंड्स को जोड़ता है। तो अगर आप इनकी बातें कर लें कि ये मुंबई के किन दो पूर्व पश्चिम एंड की बात करता है तो आपके पास बहुत सारी डिटेल मिल जाएंगी। लेकिन अभी फरवरी एंड में बर्फ़ी वाला फ्लाईओवर को जब उसकी एक ब्रांच को खोला गया, एक हैंड को खोला गया, तो एक्चुअली में जो हमें पता चला कि बर्फ़ी वाला फ्लाईओवर और जो गोखले ब्रिज है वो दोनों एक दूसरे से लगभग 6 फुट की दूरी के अलाइनमेंट के साथ चल रहे हैं। आप उन दोनों को जोड़ ही नहीं सकते, ये बिल्कुल ही लगभग 2 मीटर के आसपास का गैप बन रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अभी सोशल मीडिया एक्स पे बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे कार्टून देखने को मिल रहे हैं कि अगर आप ध्यान से इन कार्टूनों को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बनाना क्या था और बन क्या गया। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आपको इसके बारे में बहुत मज़ा आएगा सुन के। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि जल्दबाजी के चक्कर में न तो रेलवे ने अपनी पॉलिसीज़ देखी, ना ही बीएमसी ने अपनी पॉलिसीज़ देखी और ना ही इस पर ये फाइनली डिसीजन लिया गया कि हमारी पॉलिसीज़ किस तरीके से जा रही हैं, हमारा ब्रिज और हमारा फ्लाईओवर एक दूसरे को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नो, इवन इलेक्शन नज़दीक होने की वजह से फटाफट खोलने का भी विचार बना दिया गया ताकि जो इलेक्शन है उस पर इस पुल और फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन का इफ़ेक्ट पड़े और जनता के जो वोट हैं वो पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में मुड़ जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी खुलना चाहिए था एंड अगर खुलना भी चाहिए था तो इंजीनियर्स पे डिस्कस करके या रेलवे और बीएमसी के आपस में चर्चा करके इस अलाइनमेंट को क्लियर करके ही इस पे बाद में खोलना चाहिए था। लेकिन नाउ अब आपको दिख रहा है, लोग सोशल मीडिया एक्स पे बहुत कुछ लिख रहे हैं और बहुत कुछ देखने को भी मिल रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप आते हैं तो आप बर्फ़ी वाला फ्लाईओवर और गोखले ब्रिज के ऊपर अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आते तो जो सोशल मीडिया एक्स पे कुछ ऐसी वीडियोस चल रही हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। ये एक धमाल मूवी का डायलॉग है। अगर हम लोग 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी भगाएंगे, 45 डिग्रीज के एंगल पे अगर हमने उसको जंप कराया, पक गाड़ी उस तरफ। अगर हम लोग 81 किलोमीटर पर ऐसी जो वीडियोस चल रही हैं, इन वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको सच में अपनी कार को जंप कराना पड़ेगा बर्फ़ी वाला फ्लाईओवर और गोखले ब्रिज के बीच में, और फिर आपकी गाड़ी का वही हाल होगा जो धमाल मूवी में हमारे लीड कैरेक्टर्स की गाड़ी का होता है। तो इससे बेटर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और कभी प्लान कर रहे हैं उधर जाने का तो आप पहले तो उससे थोड़ा बच के चलिए और ये सवाल ज़रूर उठाइएगा अपने दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतनी जल्दबाजी में सारे काम किए गए एंड हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बिकॉज नेता लोग तो क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं, आखिर में गालियाँ क्यों खानी पड़ती हैं इंजीनियर्स को, बीएमसी को या रेलवे को। तो क्या प्रॉब्लम आई जो रेलवे की पॉलिसीज़, बीएमसी की पॉलिसीज़ आपस में मिसमैच हो गई और नेता टाइप लोगों ने ये इतना जल्दी काम क्यों किया कि इसे खोलना बहुत ज़रूरी बन गया। ये सवाल आपके लिए है। अगर आप इस सवाल को जानते हैं और इस सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं देन यू आर गोइंग इन अ राइट वे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।